दोस्तों, जो कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूँ वह आपकी जिंदगी बदलने की दम रखती है। बस शर्त यह है कि आपको इस कहानी को बिना स्किप किए अंत तक देखना है। तो कहानी देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरह की स्टोरी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। ब्रह्मचर्य हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके फायदे और नुकसान, कुछ कुछ भोजन के नियम और ब्रह्मचर्य का मंत्र हम आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं, जिससे कि आप अपने शरीर को ताकतवर और अपने आप को बुद्धिमान बना सको। दोस्तों, यह उन लोगों के लिए बहुत अजीब लगता है जिन्हें संभोग शक्ति के बारे में जानकारी नहीं है। वीर्य संभोग शक्ति का ईंधन है और ब्रह्मचर्य को संत रहीम जी ने अपने दोहा में निम्न प्रकार से बताया हुआ है और इसका एक सुंदर अर्थ है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चूर्ण। इसका अर्थ है कृपया पानी बचाएं। पानी के बिना सब कुछ बेकार है। यहाँ चुने का मतलब है आटा। आप बिना पानी के रोटी कैसे बनाएंगे? मोती की चमक इसकी पहचान है। यहाँ सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि महान आत्माओं द्वारा मानव जीवन के लिए पानी के अर्थ को एक सुंदर तरीके से पेश किया गया है। यहाँ पानी की तुलना वीर्य से की जाती है। मनुष्य में वीर्य सबसे महत्वपूर्ण तरल पदार्थ है। इसे महिला शरीर में रज कहा जाता है। वीर्य मानव शरीर का सार द्रव है। इस प्रकार यदि हम इसे मना लेते हैं और इसे सही जगह पर उपयोग करते हैं तो हम ब्रह्मचर्य को सार्थक कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है और ब्रह्मचर्य क्यों आवश्यक है? दोस्तों, जो इंसान विषय विकारों में लिप्त है वो बंधा हुआ है और जो व्यक्ति विषय विकारों से अलिप्त है वो मुक्त है और जो व्यक्ति कामदेव के बाणों से व्यथित नहीं हुआ हो वही महाशुभ है। जो लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं वे लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं होते हैं। इसलिए अकाल मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं ब्रह्मचर्य पर महापुरुषों के विचार। पहला विचार, मनुष्य बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कदापि पूर्ण आयु वाले नहीं हो सकते। मुनि राज अत्रि ने कहा था, ब्रह्मचर्य से ही ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त होती है। मुनि ने कहा था, ब्रह्मचर्य के संरक्षण से ही मनुष्य को सब लोकों में सुख देने वाली सिद्धियां प्राप्त होती है। सनत सुजात मुनि ने कहा था, जो मनुष्य ब्रह्मचारी नहीं उसको कभी सिद्धि नहीं होती। वह जन्म मरण आदि के शोकों बार बार भोगता रहता है। योगी राज कृष्ण ने कहा था, ब्रह्मचर्य के पालन से आत्मबल प्राप्त होता है। पतंजलि ने कहा था, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वालों को मोक्ष मिलता है। पिपलाद जी ने कहा था, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। तो चलिए जानते हैं युवावस्था में ब्रह्मचर्य की उपयोगिता क्या है। दोस्तों, ब्रह्मचर्य वर्णाश्रम का पहला आश्रम है जिसके अनुसार ये 1 से 25 वर्ष तक की आयु का होता है और इस आश्रम का पालन करते हुए विद्यार्थियों को भावी जीवन के लिए शिक्षा ग्रहण करनी होती है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि ब्रह्मा का अर्थ ज्ञान भी है। मत ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी के लिए ज्ञान ही ब्रह्मा अतुल्य है। पूर्ण तन्मयता से ज्ञान की प्राप्ति करना ही उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसे भरमा चिंतन के साथ पूर्ण लगन से अपने ज्ञान का अर्जन करना होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, चेहरे पर ओज तेज होता है। जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा है कि केवल 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य से मधुरात शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं ब्रह्मचर्य के नियम क्या है। ब्रह्मचारी को स्त्रियों के रूप लावण्य का ध्यान नहीं करना चाहिए।
तथा उसके गुण, स्वरूप और सुख का भी वर्णन नहीं करना चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए। उनके साथ कोई खेल आदि नहीं खेलना चाहिए, उनकी और काम दृष्टि से बार बार नहीं देखना चाहिए। अगर नजर जाए तो उसे हटा लेनी चाहिए। एकांत में किसी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, उनके मुंह जाल से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, एक शब्द में यह अपने उद्देश्य परमानंद की प्राप्ति को पल पल ध्यान में रखते हुए विषय विकार से दूर रहने के अभ्यास को प्रगाढ़ करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपने खाना पीना पर भी नियंत्रण करना है। ब्रह्मचारी ने पूरे जीवन भर सादा ही भोजन किया। ब्रह्मचर्य पर स्वामी विवेकानंद के विचार क्या थे? चलिए जानते हैं। ब्रह्मचर्य विषय पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यह शक्ति सभी में आ सकती है। यह शक्ति उसमें आती है जो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैं स्वयं उस तरह के ब्रह्मचर्य का पालन कर चुका हूँ और उससे मानो कि एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया है। इसलिए मुझे अब दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए भी ज्यादा तैयारी करना या सोचना नहीं पड़ता। मान लो कि मुझे कल व्याख्यान देना है, जो भी मुझे बोलना होगा वह मेरी आंखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात को गुजर जाता है और अगले दिन मैं वही सब जो मैंने देखा था शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। तो अब तुम समझोगे कि यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि सिर्फ मेरी हो। जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इसे पाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी इसे पाओगे। हमारे शास्त्र यह नहीं कहते कि केवल ऐसा व्यक्ति ही इसे पाएगा और दूसरा नहीं। दोस्तों, यदि यज्ञ वेदों के कर्मकांड का आधार है तो निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य ज्ञानकांड का आधार है। संस्कृत का शब्द ब्रह्मचारी है, वह जिसका उसके काम वासना पर पूरा नियंत्रण है। जीवन का हमारा लक्ष्य मोक्ष है और वह ब्रह्मचर्य ज्ञानकांड का पालन के बिना पूर्ण कैसे पाया जा सकता है? दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने से हमें क्या फायदे मिलते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए? तो चलिए बिना समय को गवाए ब्रह्मचर्य के फायदे जानते हैं। पहला फायदा, आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। दूसरा फायदा, आप पहले से अच्छी तरह सांस ले पाएंगे। तीसरा फायदा, आपको अपने भावनाओं को बदलने में परेशानी नहीं होगी। चौथा फायदा, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ जाएगी। पांचवा फायदा, आप खुद को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। छठा फायदा, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी। सातवां फायदा, तनाव में रहकर भी आप अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। आठवां फायदा, आपका ऊर्जा का स्तर काफी हद तक बढ़ जाएगा। नौवां फायदा, आपका तनाव कम हो जाएगा। 10वां फायदा, आप लोगों से अच्छी तरह से बात कर पाएंगे। 11वां फायदा, जो काम हाथ में लिए होंगे वो जरूर पूरा होगा। 12वां फायदा, आपका आत्मविश्वास बार हट जाएगा। 13वां फायदा, आपकी सारी चिंता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 14वां फायदा, आप अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। 15वां फायदा, आपको छोटी छोटी चीजों में मजा आने लगेगा। 16वां फायदा, खुद के इमोशंस को काबू में करने की शक्ति बढ़ जाएगी। 17वां फायदा, आपको अपने माता पिता का डर नहीं रहेगा। मतलब आपको ऐसा डर नहीं होगा कि कहीं आपके पिता आपको गलत काम करते हुए पकड़ी ना ले। 18वां फायदा, जिंदगी में हर चीज में मजा 2 गुना बढ़ जाएगा। 19वां फायदा, खुद की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। 20वां फायदा, आपके पास पहले से ज्यादा खाली समय होगा। 21वां फायदा, कम नींद की जरूरत होगी। 22वां फायदा, आपके पास पहले से ज्यादा पैसा होगा क्योंकि अब उन गंदी वीडियो उसको देखने में पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ देगा। 23वां फायदा, नई चीजों को करने के लिए उत्साह बढ़ेगा। 24वां फायदा, विनम्रता बढ़ेगी। 25वां फायदा, दूसरों से मदद मांगने में संकोच नहीं रहेगा।
26 बाफायदा, आपके पत्नी के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। 27 बाफायदा, घटनाओं और गानों को याद रखने की क्षमता बढ़ जाएगी। 28 बाफायदा, आप बिना बॉर्डर चेक्स के यात्रा कर पाएंगे। 29 बाफायदा, अब आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि कहीं आपको कोई देख न ले। 30 बाफायदा, आपके दूरा किसी अश्लील क्राइम को समर्थन नहीं पहुंचेगा। 31 बाफायदा, दोस्तों के साथ आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। 32 बाफायदा, आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो जाएगा। 33 बाफायदा, आध्यात्मिकता के लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। 34 बाफायदा, किसी भी काम को करने के लिए उत्साह बना रहेगा। 35 बाफायदा, किसी भी नए व्यक्ति से बात करते समय शर्म, डर और झिझक नहीं लगेगी। 36 बाफायदा, दिमागी पागलपन दूर हो जाएगा। 37 बाफायदा, आत्म सुधार के लिए उत्साह बढ़ेगा। 38 बाफायदा, आपको अंदर ही अंदर पूर्णता का एहसास होगा। 39 बाफायदा, किसी भी तरह की अश्लीलता का गुलाम नहीं बने रहना पड़ेगा और खुद को राजा की तरह महसूस करने लगोगे। 40 बाफायदा, खुद पर गिलानी महसूस नहीं होगी। 41 बाफायदा, आपका बहुमूल्य समय बचेगा। 42 बाफायदा, आपको लोगों से बातचीत कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी। 43 बाफायदा, नए सिरे से सेंसेसों का एहसास होगा। 44 बाफायदा, आपको पहले से बहुत ज्यादा ऊर्जा महसूस होगी। 45 बाफायदा, दार्शनिक सोच फिलोसॉफिकल थिंकिंग पहले से ज्यादा गहरी हो जाएगी। 46 बाफायदा, पहले से ज्यादा खुद पर काबू रहेगा। 47 बाफायदा, मानसिक पावर और शक्तियों का विकास होगा और दिमाग में एक अलग तरह की पावर महसूस होगी। 48 बाफायदा, चीजों पर से फोकस बदलने की क्षमता में तेजी से विकास होगा। 49 बाफायदा, सुबह उठने के बाद आरामदायक महसूस होगा। 50 बाफायदा, दोबारा से आपके बुद्धि का विकास होगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें और ब्रह्मचर्य पालन के लिए बहुत जरूरी टिप्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानिए कि ये काम विकार क्या है, इसने मेरी इतनी दुर्गति क्यों कर रखी है। इसके लिए चेकिंग करने की जरूरत है। दुश्मन पर जीत प्राप्त करने के लिए दुश्मन को अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही इस काम विकार को जीतने के लिए इसको अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये कब आता है, किन जगह पर आता है, किन के साथ आता है और क्या करने पर आता है। उन्हें पहचान कर उनसे बचना है और उन्हें दूर करना है। ब्रह्मचर्य संबंधित अच्छी किताबों का अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं है तब तक हम चाह कर भी इस पर जीत हासिल नहीं कर सकते। इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ ब्रह्मचर्य के बारे में जरूर पढ़े, जैसे कि ब्रह्मचर्य के संबंधित की किताबें पढ़ना या वीडियोस को देखना इत्यादि। हमेशा खुद को बिजी रखें। अगर आप खुद को बिजी रखते हो तो आपके मन में गंदे विचार आ ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप ये चेक करिए कि किस समय आप फ्री होते हैं और उस समय की आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करके रख लीजिए। हम कोशिश करते हैं फिर भी गलत विचार आते हैं, तो इसका एक बड़ा कारण भोजन है। अगर भोजन में हम उत्तेजित करने वाली चीजें जैसे कि लाल मिर्च, ज्यादा मिर्च मसाला, तली भुनी हुई चीजें, प्याज और लहसुन, इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं तो ना चाहते हुए भी आपके मन में काम विकार के संकल्प आएंगे। तो इसीलिए भोजन पर पूरा नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने रस इंद्रियों को नहीं जीत सकते तब तक हमारे लिए जनन इंद्रियों को जीतना संभव ही नहीं है। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाएं। इससे आपकी समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी और रात को जल्दी सोने की आदत भी डाल लें। सबसे जरूरी चीज यह है कि हम क्या देख सुन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ेंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है।
तो इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हम जो भी देख, सुन व पढ़ रहे हैं वह सात्विक हो और उसमें किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो। इंटरनेट और मोबाइल का केवल सीमित मात्रा में जरूरत पड़ने पर ही प्रयोग करें। बिना लक्ष्य के इंटरनेट पर ना जाएं और अपना लक्ष्य पूरा होने के बाद वापस इंटरनेट से बाहर आ जाएं। और ऐसा कोई भी वीडियो, फोटो, ऑडियो, किताब या कोई चैनल या ग्रुप जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर हो जिसमें अश्लीलता हो, मन को उत्तेजित करने वाला हो, उसे तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह गंदे चित्र, वीडियो, ऑडियो आपके लिए जहर के समान है और ये आपके लिए ट्रिगर है, इसलिए इन्हें तुरंत ना कह देवें। अगर आप सच में जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आध्यात्मिकता से जुड़े योग करें, जैसे कि प्राणायाम, मेडिटेशन और व्यायाम करना, और अच्छी किताबें को पढ़ना और अच्छे ऑडियो बुक्स को सुनना इत्यादि। अपनी संग यानी कि फ्रेंड सर्कल का भी अवश्य ध्यान रखें। हम किन लोगों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, केवल लोग संग ही नहीं बल्कि जो हम देखते, पढ़ते और सुनते हैं वह भी एक संग है, क्योंकि जैसी हमारी संग होगी उसका रंग हमें भी लग जाएगा। अगर आपको कभी असफलता मिलती भी है तो हिम्मत ना हारे, वापस से उठ खड़े हो जाएं और एक नई शुरुआत करके पूरी ऊर्जा के साथ दोबारा काम में लग जाएं, फिर जीत आपकी निश्चित है। दोस्तों, आखिर में यही कहना चाहूंगा कि ये जीवन बहुत अनमोल है, हीरे के समान बेशकीमती है। इसका एक एक सेकंड बहुत मूल्यवान है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। इसका सदुपयोग करके जीवन में सफलता हासिल करनी है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के नियम। रसेंद्रियों को जीते बिना जन्नेंद्रियों को जितना असंभव है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि सभी नियमों को एक झटके से अपना लेंगे। समय के साथ धीरे धीरे करके अपने आप को ढाले। इन नियमों को कठिन समझकर हिम्मत न हारे, क्योंकि अब आपका जीवन हीरा बन रहा है। ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु मंत्र। दोस्तों, ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत से ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु मंत्र बताए हुए हैं। उनमें से 3 सबसे ज्यादा इफेक्टिव मंत्र नीचे बताए हुए हैं। उनका रोज उच्चारण करने से यानी कि जप करने से हमारा ब्रह्मचर्य टूटने से बचता है। दोस्तों, अभी जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, उस मंत्र को अगर आप सुबह शाम को जपते हैं तो इस मंत्र से आपको आपके ब्रह्मचर्य की इस यात्रा में बहुत मदद मिलेगी। ब्रह्मचर्य मंत्र। अर्यमाय नमः। नमो भगवते महाबले पराक्रमाय मनोभिलाषितम मनः स्तंभ कुरु कुरु स्वाहा। हरे कृष्ण महामंत्र सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। दोस्तों, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसका नियमित रूप से जप करने से हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो सब दूर होने लगती हैं। इसलिए हर रोज इस मंत्र का आस्था के साथ जप कीजिए। दोस्तों, आपने ये सीखा कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, ब्रह्मचर्य के लिए भोजन के नियम क्या हैं, और इसके साथ ही आपने ये सीखा कि ब्रह्मचर्य पालन के फायदे क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो से आपको नया क्या सीखने को मिला, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों, आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत उपयोगी है और हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद।